उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी की जानिब से जिन किताबों को इस साल इनामात के लिए मुंतखब किया गया, उसमें जनाब साजिद साहब की किताब भी शामिल थी। और ये हम सब के लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जनाब साजिद साहब के इन शाइयों को इनाम याफ्ता किताबों में जगह मिली। उसी पुरमसरत मौके के हवाले से आज यहाँ दानिशवरान मौजूद हैं जो अपने तासुरात का इज़हार करेंगे, अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। साथ ही साथ एक मिसरा भी दिया गया है, जनाब अलहाज अंसर साहब ने दिया है, नज़्म के रूहे रवां नस्र की जाँ है साजिद। इस मिसरे पर चंद मोतबर शुराए कराम मंजूम खराज अक़ीदत भी पेश करेंगे। तो मैं साजिद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, जहाँ भी आप कहीं हैं आप फ़ौरन तशरीफ़ लाइए, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आइए हज़रात, मैं 1 मिनट में कुछ बातें और अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि ये एक मखसूस अदबी प्रोग्राम है, तो अदब के हवाले से 2 मिनट मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उर्दू अदब की तारीख़ में इन शाइयों की जो अहमियत व अफादियत है उससे हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं। ज़ाहिर सी बात है कि हम सब ने कम से कम दौरान तालिब इल्मी इन शाइयों को ज़रूर पढ़ा है। वो इन शाई है जो ख़ासकर कोर्स में शामिल हैं, उनको हम सब ने पढ़ा है। और उसमें चंद अहम नाम हैं जो अभी भी दरसी किताबों में शामिल है, खुसूसन रशीद अहमद सिद्दीकी, पितरस बुखारी। और इधर जो 20वीं सदी के आखिरी अशरे में और ख़ासकर 21वीं सदी के जो चंद मशहूर इंशाई निगार हैं, उसमें जनाब मुज्तबा हुसैन साहब, जिनका अभी चंद बरस पहले इंतकाल हुआ। और इंशाई की दुनिया का सबसे नादिर और सबसे अहम नाम जो है वो मुश्ताक यूसुफ़ी का है, जिन्होंने इंशाइयों की तारीख़ में एक हलचल पैदा कर दी। और जो कुछ भी उन्होंने लिखा, जब क़ायरीन उसको पढ़ते हैं या सामाईन उनको सुनते हैं, तो यकीनन जो दानिशवरान है वो पुरलुत्फ़ अंदाज में उसको महसूस करते हैं। जनाब सरवर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, हम उनका आज के इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करते हैं। आइए सरवर साहब यहाँ दरमियान में तशरीफ़ लाइए। प्रोफेसर सरवर मेहदी साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए, बड़ी खुशी की बात है। तो साजिद साहब के इस कारहाय नुमाया के लिए आज ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें चंद शुराए कराम और चंद दानिश्वर हज़रात अपनी राय, अपने ख़यालात आपके रूबरू पेश करेंगे। तो मैं चाह रहा था कि बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, मैं जनाब अमीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और हाँ, नात के चंद बंद नहीं, अमीन साहब आ रहे हैं और नात के चंद बंद पढ़कर वो अपने ख़यालात का इजहार कर देंगे। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अमीन साहब से। हाज़िरीन सामीन, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का ये तरीका रहा है कि अवलन नाम खुदा से और फिर नात पाक से, तो उसका लिहाज रखते हुए मैं 2-3 शेर जो है नात के पेश कर देता हूँ। जिसने भी देखा नहीं रोज़ा मेरे सरकार का, जिसने भी देखा नहीं रोज़ा मेरे सरकार का, वो भला समझेगा क्या रुतबा मेरे सरकार का। जिसने भी देखा नहीं रोज़ा मेरे सरकार का, वो भला समझेगा क्या रुतबा मेरे सरकार का। और वो किसी भी हाल में हो है इबादत में शुमार, वो किसी भी हाल में हो है इबादत में शुमार। सोने से है कीमती सोना मेरे सरकार का, सोने से है कीमती सोना मेरे सरकार का, सोने से है कीमती सोना मेरे सरकार का। वो किसी भी हाल में हो है इबादत में शुमार। सोने से है कीमती सोना मेरे सरकार का। और तुम पढ़ो या ना पढ़ो दी का कोई घाटा नहीं, तुम पढ़ो या ना पढ़ो दी का कोई घाटा नहीं। संगरेज़े पढ़ते हैं कलमा मेरे सरकार का, संगरेज़े पढ़ते हैं कलमा मेरे सरकार का। तुम पढ़ो या ना पढ़ो
दी का कोई घाटा नहीं, संगरेज़े पढ़ते हैं कलमा मेरे सरकार का। आइए हजरात, इसी के साथ मैं इस प्रोग्राम जो जनाब अतादार हुसैन साजिद साहब के एजाज़ में उनके हौसला अफजाई के लिए ये रखा गया है प्रोग्राम, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनको उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया है और हमारे जलालपुर के शुराए कराम बज़्म जिंदा दिलान की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं साजिद साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए इसके बाद जीसान साहब को फिर अपना कार्यभार से उठा लें। नात का नजराना पेश कर रहे थे जनाब अमीन साहब। हजरत आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं ज़ग़म हिंद अली जनाब मौलाना जाफ़र रज़ा जौहरी साहब। हमारे दरमियान अलाज मास्टर अशफाक साहब, अशफाक जलालपुरी, जनाब डॉक्टर अज़हर क़ैमी साहब, अली जनाब प्रोफेसर सरवर मेहदी साहब, अलाज अंसर जलालपुरी साहब, शहज़ादा शरफ साहब और रोज़नामा इनकलाब के ब्यूरो चीफ जनाब राशिद साहब और दीगर हमारे अरशद भाई, सुहेल साहब, जानिसार साहब, रिजवान साहब, इस्माइल साहब, उर्फ़ी साहब, मैं तमाम हजरात का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। प्याम साहब तशरीफ़ लाइए, मेहदी साहब भी तशरीफ़ ला रहे हैं और अब बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है नाते पाक से। ये मेरे अपने ख़्याल से ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम जिस समाज में रहते हैं, ख़ासकर जाफ़राबाद और जलालपुर, उस समाज से इंशाइये का निकल के आना और किताबी शक्ल अख्तियार करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारा जो समाज है, हम जिस तरह के मुआशरे में रहते हैं, उसमें इस तरह की तहरीर को लिखना, पढ़ना, उससे महसूस होना, अक्सरियत जो है इससे बरी है। और ऐसे में साजिद साहब का जो ये कारनामा है वो काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने तमाम तर वसाइल के ना रहते हुए भी अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत और अपने मुताले से काम लेते हुए मखसूस मौजू पर जो है इंशाइया लिखा। वरना इंशाइयों के लिए हम देखते हैं कि जो भी इंशाइया निगार हैं वो अलग अलग मौजूआत पर जो है वो इंशाइया लिखते हैं, लेकिन साजिद साहब का ये एक बहुत बड़ा फ़न और बहुत कमाल है कि उन्होंने शोरा के ऊपर जो है एक ही ख़ास मौजू को लेकर तकरीबन 25 इंशाइये लिख दिए। और जो भी इंशाइये उन्होंने लिखे उसमें मौजू की सतह पर, मवाद की सतह पर, ज़बान और बयान की सतह पर आप जब उसका मुताला करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। जहाँ उसमें तंज़ भी है वहीं उसमें मज़ा भी है। तो हमारे दरमियान जो साजिद साहब के जो दोस्त अहबाब हैं, उनके जो सीनियर्स हैं, वो अपने अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे और गूनागूं खूबियों के बारे में बताएंगे। मैं चाह रहा था कि जनाब जानिसार साहब आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें, क्योंकि साजिद साहब से बहुत पुराने ताल्लुक़ात रहे हैं। इसमें किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, बस आप आइए और जो भी आपके दिली जज्बात हैं उसका इज़हार कर दीजिए। यही इस प्रोग्राम की ख़ास बात है। आपके रूबरू हैं जनाब जानिसार साहब। मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर जीसान साहब, ये बताइए कि ऑलरेडी मुझको तो किसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं भाई, सिर्फ मुबारकबाद पेश कर दे रहा हूँ। और साजिद साहब चूँकि मेरे जो है वो क्लास फेलो रहे हैं, अगर बिल्कुल मुझको बताया जाता तो ज़रूर तैयारी के साथ आता, लेकिन अंग्रेज़ी में जो बिना तैयारी के बोलता है उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है मुताले की ज़रूरत होती है और एक इंटेलेक्चुअल पर्सन ही ऐसा कर सकता है, लेकिन हम लोग उस श्रेणी में है नहीं भाई। और डॉक्टर जीसान का जैसा कि हुक्म रहा है तो एक आध दो जुमला जो है उनके लिए मैं कह दे रहा हूँ। साजिद भाई के लिए, हमारे जो है बड़े ही अदीब दोस्त रहे हैं और मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं। इनकी हमारी दोस्ती जो है वो 11th से हुई है। 10th इन्होंने कहीं और पास किया और मैंने भी किसी और स्कूल से 10th पास किया। हम दोनों ही का जो इस तरीके से मिक्सअप हुआ वो एनडी स्कूल में हुआ। तो 11th में सबसे ज़्यादा मार्क जो है इनको मिला, तो मैं इनको कांग्रेचुलेट देने के लिए गया। तो उसके बाद मेरा नंबर था, तो मेरे ध्यान में ये हुआ कि यार अच्छा, साजिद भाई को ये बहुत पसंद आया
कि जानसार पूरे जलालपुर में एक ऐसा निकला कि मतलब इल्म को लेकर कि मैं उसको बधाई देने के लिए गया। आज तक इनको ये चीज़ याद है। लेकिन हाँ, एक जैसे जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक कंपटीशन भी होता है ना। कंपटीशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, कंपटीशन होना भी चाहिए, लेकिन कंपटीशन में जो है अरशद भाई जीलस फीलिंग, हासदाना नज़रिया नहीं होना चाहिए। तो 11th में इनको सबसे अच्छा नंबर मिला, तो जब मैंने तैयारी की तो 12th में मुझको सबसे ज़्यादा नंबर मिला। तो ये मुझको जो है बधाई देने के लिए आए। तो वो बधाई का सिलसिला अभी तक देखिए चल ही रहा है कि आज यहाँ तक नौबत चली आई। और तो आई वार्मली, हार्टली एंड कार्डियली कांग्रेचुलेट टू साजिद भाई। और इल्म वो नहीं होता है जो सिर्फ़ किताबों से ही हम हासिल करते हैं, बल्कि इल्म वो होता है जो आपके कैरेक्टर से, आपके किरदार से, आपके बिहेवियर से, आपके इखलास से, आपकी डिसेंसी माने होता है शिष्टता, आपकी डिसेंसी से, आपकी जेंटलनेस से, आपके सज्जनता से दिखे। और ये चीज़ इनमें बहुत ही ज़्यादा दिखती है हमारे साहिद भाई में। घर से जब ये निकलते हैं मार्केट के लिए, या मार्केट से जब ये आते हैं घर तक के लिए, तो कुछ इस तरीके से कि इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, राह चलते हुए सबसे सलाम करता हूँ, मुखालिफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। जानिसार साहब ने बिल्कुल एक्सटम्पोर जो भी बोला वो 11th क्लास से लेके अब तक की पूरी जो रील है। आइए जनाब मुनव्वर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, आपका इस्तकबाल है, तशरीफ़ लाइए। यहाँ बिल्कुल दरमियान में खला है, आप उसको पुर कर दीजिए। आइए हज़रात, नस्र का सिलसिला चल रहा है और लोग अपने तासुरात का इजहार कर रहे हैं। मैं चाह रहा था कि जो मिसरा दिया गया है उस पर भी कुछ अशार आपके रूबरू आ जाएं, तो मैं इसके लिए जनाब उर्फ़ी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ। कुछ नहीं कहा तो फिर मैं शरफ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं। और शरफ साहब ने जो है अभी जैसा कि शाम को इनसे गुफ्तगू हुई तो इन्होंने बताया कि नस्र और नज़्म जो मिसरा दिया गया है, नज़्म के रूह रहमान नस्र की जाँ है साजिद, तो इन्होंने नस्र और नज़्म को मिला के लिखा है, या बहरहाल ज़बानी जो भी है वो पेश करने के लिए आ रहे हैं। आप इनका जो है इस्तकबाल करें। आपके रूबरू हैं जनाब शरफ साहब। यहाँ कर दिया जाए और पीछे हमें नहीं तैयारी यार नहीं बहरहाल हजरात साजिद साहब से जो उनसियत है उसी एतबार से मैं कुछ अपने टूटे फूटे अल्फाज जोड़ के लाया हूँ। और बहरहाल जैसा कि मिसरे में है वो बता चुके हैं कि नस्र और नज़्म दोनों, तो पहले नस्र उसके बाद उसी में। हाँ जी साजिद साहब, आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि इनाम याफ्ता उर्दू अकादमी लखनऊ अज़ीज़ मन साजिद जलालपुरी की काविशों के एतराफ़ में हम पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि शायर व अदीब बरादर अज़ीज़ जनाब साजिद साहब की वालिहाना मोहब्बतों ने न जाने किस अंदाज में ज़मीर की दहलीज़ पर दस्तक दी कि बेसाख्ता उसकी हुर्मत व पासदारी के कसीदे सफ़े किरतास पर तौसीफ़ी कलमात की शक्ल में उभर आए। पूरा पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते अज़ीज़ मन साजिद जलालपुरी की काविशों के एतराफ़ में हम पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं कि शायर व अदीब बरादर अज़ीज़ जनाब साजिद साहब की वालिहाना मोहब्बतों ने न जाने किस अंदाज में ज़मीर की दहलीज़ पर दस्तक दी कि बेसाख्ता उसकी हुर्मत व पासदारी के कसीदे सफ़े किरतास पर तौसीफ़ी कलमात की शक्ल में उभर आए।
शेर व शायरी एक अजीम तोहफ़े परवरदिगार है। बतौर ख़ास कि शेर व शायरी एक अजीम तोहफ़े परवरदिगार है। ये तोशा जिस इंसान को मिल जाए, हशाश बशाश अल्फाज की पैकर तराशी के ज़रिए कलम से रिश्ते नवेसी और भी मजबूत व मुस्तहकम हो जाता है। जिसके ज़ेर साया साजिद साहब अपनी फ़िक्रों की उड़ान इनफरादी रखते हैं, जिसका बय्यन सबूत उनकी इंशाइया निगारी है, जिसमें मुख्तलिफ़ नौ इशारे बहुत मोहतात और पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान किए गए हैं। इनकी गुफ्तगू का तुर्रे इम्तियाज़ ये है कि जब कलम को जुम्बिश देते हैं तो उनके लफ्ज़ों की बाजीगरी और जुमलों की जादूगरी सर चढ़ के बोलती है। क्यों न हो जो अज़ादार हुसैन हो और शायर अहले बैत हो, उसकी सलाहियत का अंदाज़ा उसके तख्लीकी कारनामों के अलावा नहीं लगाया जा सकता। जो अफराद तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए वो कुछ न कर पाए सिवाय इल्ज़ाम तराशी के। जो अफराद तज़ब्ज़ुब का शिकार हुए वो कुछ न कर पाए सिवाय इल्ज़ाम तराशी के। इसके बावजूद इन्होंने अपने तर्ज को नहीं छोड़ा, बल्कि जहन को झिझोड़ा तो लफ्ज़ों को इबारत का पैराहन अता किया। गासिबीन हुकूक तो हर ज़माने में रहे, गासिबीन हुकूक तो हर ज़माने में रहे, जिसकी जो मंजिलत थी वो न मिल पाई, मगर साजिद साहब इन बातों को खातिर में न लाए और अपनी मेहनतों से ये साबित कर दिया, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। जो खुद जलालपुर से निकलकर मुल्क में ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक भी इनके इंशाइए रंग रंग के शायर के उन्वान से मकबूलियत के चरखे चहारों पर जलवा अफरोज़ हैं। ज़माने हाल में साजिद साहब के मुताले और हाफिज़े का ये आलम है कि हमा वक्त नोके ज़बान पर या कोई शेर रहता है या तो किसी मज़मून की कोई इबारत, जो कि बराबर पढ़ते या सुनाते रहते हैं। मौसूफ़ एक कोना मश्क शायर ही नहीं बल्कि एक बहुत बुलंद ख्याल नसार भी हैं, जो कि इनकी किताब रंग रंग के शायर से साबित है। आखिर में उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उर्दू अकादमी लखनऊ की जानिब से जो उन्हें इनाम मिला है उस पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो सिर्फ साजिद साहब के लिए नहीं बल्कि हमारे वतन के लिए भी फ़ख्र का मकाम है। इन्हीं चंद कलमात के साथ हम अपनी गुफ्तगू को अपने कुछ शेर के साथ तमाम करते हैं कि ये ना पूछिए हमसे कि कहाँ है साजिद। बतौर ख़ास ये ना पूछिए हमसे कि कहाँ है साजिद, उनके इंशाइए जिस जहाँ हैं वहाँ है साजिद। ये ना पूछिए हमसे कि कहाँ है साजिद, उनके इंशाइए जिस जहाँ हैं वहाँ है साजिद। सबके सब मान चुके हैं तो शरफ तुम भी कहो, सबके सब मान चुके हैं तो शरफ तुम भी कहो। नज़्म के रूहे रमा नस्र की जहाँ है साजिद, नज़्म के रूहे रमा नस्र फ़कत व सलाम। खैर अंदेश शरफ जलालपुरी 30/12/2021 बरोज़ जुमेरात 8 बजे शब। शरफ साहब ने वाकई आज के इस जलसे और एजाज़ी प्रोग्राम का हक अदा कर दिया और नस्र और नज़्म दोनों में जो जलवा बिखेरा। मैं तो पहली बार जनाब शरफ साहब की नस्र से रूबरू हुआ और जी जिन्होंने जिस पैराए में इज़हार ख्याल किया वाकई काबिल तारीफ़ है। और साजिद साहब के बारे में जो कुछ अज़हर भाई आगे आ जाइए, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। बिलाल साहब आप भी तशरीफ़ लाइए। जनाब अज़हर साहब जो साजिद साहब के स्कूल में उनके साथ, बिलाल साहब आप भी तशरीफ़ लाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, आइए आगे आ जाइए। साजिद साहब के बारे में जनाब शरफ साहब ने जिन नकात की तरफ इशारा किया बिल्कुल वो सही है कि साजिद साहब का मुताला, उनकी जानकारी और उनका इल्म, उनकी काबिलियत और सलाहियत, इससे हम सभी लोग वाकिफ़ हैं। और साजिद साहब जो है
कभी कभी तो इतनी देर तक अखबार पढ़ते हैं कि बैठा हुआ आदमी बोर हो जाए कि आखिर ये इतनी देर से अखबार में क्या पढ़ रहे हैं। किताबों का मुताला और उर्दू दुनिया से मुताल्लिक़ कोई भी दानिश्वर अदीब कहीं भी उसका कोई कारनामा हो तो साजिद साहब से आप फ़ौरन जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कौन सी किताब आई और किसको इनाम मिला, क्या सेमिनार हुआ, कहाँ किसका इंतकाल हुआ, ये सारी बातें अदब के हवाले से, साथ ही साथ जो दीनी उमूर हैं, मजहबी उमूर हैं, उसके लिए आप सब आगाह हैं। तो शरफ साहब के बाद मैं चाह रहा हूँ तो कि मैं भी चंद शेर पेश कर दूँ, उसके बाद फिर सिलसिला आगे बढ़े। सदर साहब को साजिद साहब यहाँ लाइए तो आ जाइए फ्रंट में आ जाइए। अरे ना ऊपर आइए, आप बोल रहे थे भाई, आइए आप आइए तो नहीं तो साजिद साहब के साथ एक साहब तो और आप भी आ जाइए, तो ज़रा अकेले अच्छे आ जाइए। हाँ 2 लोग आ जाइए। साजिद साहब आप ऊपर तशरीफ लाइए, आ जाइए आ जाइए, तख्त की जीनत को इजाफा करिए। सरवर साहब आप भी तशरीफ लाइए, आ जाइए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अलहाज मास्टर अशफाक साहब से, निमाड़ साहब अगर ठीक, चलिए ठीक है। माशा साहब के जज्बात का हम एहतराम करते हैं। नहीं ठीक है, ठीक है अंसर भाई, ठीक है। हजरत देखिए चंद शेर देख लें, और कुछ अजीब व गरीब नवीयत के शेर हैं। सरवर साहब देखिए कि रह रवे तर्ज़े बयां, रह रवे तर्ज़े बयां इल्म कशां हैं साजिद, रह रवे तर्ज़े बयां इल्म कशां हैं साजिद। और उर्दू अदब के हवाले से साजिद साहब ये देखिए मैंने कुछ अलामती अशार कहें और कुछ अलामतों का इस्तेमाल किया है जिससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि रह रवे तर्ज़े बयां इल्म कशां हैं साजिद, रमज़े असनामे सुखन रश्के बुता हैं साजिद। कि रह रवे तर्ज़े बयां इल्म कशां हैं साजिद, रमज़े असनामे सुखन, असनाफ नहीं रमज़े असनामे सुखन रश्के बुता हैं साजिद, रश्के बुता हैं साजिद। और महवरे जिसमें तख़य्युल की कमा हैं साजिद, महवरे जिसमें तख़य्युल की कमा हैं साजिद, नरमिये बादे सबा सैले रवां हैं साजिद। महवरे जिसमें तख़य्युल की कमा हैं साजिद, महवरे जिसमें तख़य्युल की कमा हैं साजिद, नरमिये बादे सबा सैले रवां हैं साजिद। और ये ना कहिएगा कभी हेच मदा हैं साजिद, ये ना कहिएगा कभी हेच मदा हैं साजिद। ज़रा सा ये दूसरा मिसरा जो उसमें मैंने हैदराबाद से काफ़िया लिया है तो वो ज़बान देखिए आप जी। ये ना कहिएगा कभी हेच मदा हैं साजिद, ये ना कहिएगा कभी हेच मदा हैं साजिद, नाज़िशे फ़ख्रे वतन सर्व कदा हैं साजिद, नाज़िशे फ़ख्रे वतन सर्व कदा हैं साजिद, नाज़िशे फ़ख्रे वतन सर्व कदा हैं साजिद। वह हम हैदराबाद में थे तो वहाँ पर ट्रक को टरका बस को बसा, तो मैंने उसी हिसाब से जो है कद से कदा कर दिया है कि ये ना कहिएगा कभी हेच मदा हैं साजिद, नाज़िशे फ़ख्रे वतन सर्व कदा हैं साजिद। और गुफ्तगू करते हैं आपस में यही तंज़ो मिज़ा, गुफ्तगू करते हैं आपस में यही तंज़ो मिज़ा, नज़्म के रूहे रवां नस्र की जाँ हैं साजिद, नज़्म के रूहे रवां। और ये शेर देखें कि आईना खाने नुदरत की तजल्ली के सबब, आईना खाने नुदरत की तजल्ली के सबब, सफ़हा दर सफ़हा आया लफ्ज़ फ़िशां हैं साजिद, आईना खाने नुदरत की तजल्ली के सबब, सफ़हा दर सफ़हा आया लफ्ज़ फ़िशां हैं साजिद। वो के जिसके दरो दीवार किताबों से बने, वो के जिसके दरो दीवार किताबों से बने, अपनी ही ज़ात में एक ऐसा मकान है साजिद,
अपनी ही ज़ात में वो के जिसके दरो दीवार किताबों से बने, अपनी ही ज़ात में एक ऐसा मकान है साजिद, क्यों ना ज़ीशान ये एज़ाज़ गले इनसे मिले, क्यों ना ज़ीशान ये एज़ाज़ गले इनसे मिले, अहदे हाजिर के अदीबों में जमा है साजिद, क्यों ना ज़ीशान ये एज़ाज़ गले इनसे मिले, क्यों ना ज़ीशान ये एज़ाज़ गले इनसे मिले, अहदे हाजिर के अदीबों में जमा हैं साजिद। ये हज़रात मेरे अपने जज्बात थे जिसको मैंने नज़्म के पैराए में साजिद साहब की खिदमत में पेश किया। ज़बान ज़रा सा कुछ दूसरी नवैयत की हो गई, जब मिस्र जैसा मतला हुआ उसी हिसाब से 2-4 शेर हो गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसको आवाज़ दूँ। मैं चाह रहा था कि अगर सोहेल साहब 2 मिनट कुछ अपने तासुरात का इज़हार कर दें, आ जाइए। नहीं, माला पहनाइएगा, उससे पहले कुछ बोल दीजिए, आ जाइए। उसके बाद फिर मैं अंसर भाई को बुलाता हूँ। आपके रूबरू हाजिर हो रहे जनाब सोहेल साहब। माला है, माला रूपोश है अभी। हाज़रीन गिरामी क़द्र, अस्सलाम वालेकुम। हालांकि मेरा मकाम ये नहीं था, मुझे बहुत पहले ही जो है बुला लेना चाहिए था। मैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए से अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ, लेकिन पहली बार मुझे कांप लेने दीजिए पहले। मशाहिर अदब के सामने पहली बार लबकुशाई हो रही है, इसलिए ज़रा सा मुझे घबराहट और लुकनत भी है। वैसे लिखना तो और बात होती है, लेकिन तकरीर करना ये जो है चूँकि मेरा मकाम नहीं है। और ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ये हम्द के 2 शेर से। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना। ज़िंदगी दी है तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई थी कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। ये बहुत बाइस फ़ख्र है हमारे लिए, हमारे वतन के लिए, कि साजिद साहब को उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश के ज़रिए से उनकी किताब को अवार्ड मिला, और इसके लिए मैं पहले जो मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको अपनी जानिब से। और रहा दूसरी चीज़ ये कि किरतासो कलम से जो दोस्ती साजिद साहब की जितनी पुरानी है, उतने ही तकरीबन मुझसे भी दोस्ती पुरानी है। यानी ये समझ लीजिए तकरीबन रुबा सदी पर मुहित है हमारी दोस्ती, और इस दरमियान बहुत से नशेब व फराज आए और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। लेकिन इनकी मुनकसिरुल मिजाजी, सादा मिजाजी, लेकिन मुझे हैरत होती है कि इतना शरीफुन नफ्स, सादा मिजाज आदमी और इतने स्पाइसी इंशाइये लिखता है। हैरत हम लोग को भी हो रही है कि आप क्यों नहीं माइक पे पहले आए। तो मुझे इस बात की हैरत है बखुदा कि इतना सादा मिजाज और सादा जीवन उच्च विचार आप लोग देख ही रहे हैं, और मैं तो इनको कहता हूं कि चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया हैं। और ये बात भी कहने में मैं हक बजानिब हूँ कि जैसे हम अहद गालिब में रहे, हमारे अजदाद अहद गालिब में रहे, अहद फ़िराक़ में रहे, और हमको ये फ़ख्र है कि हम अहद साजिदी में सांस ले रहे हैं। अहद साजिदी में हम सांस ले रहे हैं, ये बहुत हम लोगों के लिए बाइस फ़ख्र है। और एक शेर के ज़रिए, आपके ज़रिए, उसके बाद मैं अपनी बात तमाम करता हूँ। देखिएगा अशरफ साहब, मेरा शेर नहीं है। हाँ, रमूज़े ममलकते हर्फ जानने वाले, रमूज़े ममलकते हर्फ जानने वाले, दिलों को मिसले मानी कुशादा रखते हैं। खुदा हाफिज़। ये सोहेल साहब की आज की मुख्तसर सी स्पीच एक खुशनुमा पहल है हमारे आइंदा प्रोग्राम्स के लिए। अब आइंदा जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम होगा तो यकीनन
सोहेल साहब बाकायदा उसमें एक अहम स्पीकर होंगे, और कहीं से लगा नहीं कि आप पहली बार माइक पे खड़े हुए हैं और अपने जज्बात और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। साजिद साहब के बारे में जो कुछ रुबा सदी के हवाले से आपने कहा, यकीनन वो दुरुस्त है। मेरा भी साबिक़ा तकरीबन इधर 10 बरसों से साजिद साहब से रहा, और मुझे वो दिन याद है जब मैं तकरीबन 2010 की बात है, जब मैं फाइनली जलालपुर रहने लगा, तो साजिद साहब अक्सर के जो है अपने इंशाइए मुझे दिखाया करते थे और मशवरे हुआ करते थे। और उस ज़माने में तो तभी से जो है मुझे ख़ुद हैरत होती थी कि होता क्या है कि जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। तो साजिद साहब को देख यही लगता है कि इनके जहन में और इनके दिल में कहाँ से इंशाइया बचा हुआ है। और उर्दू अदब की जो भी असनाफ़ हैं उसमें इंशाइया लिखना जितना आसान, ख़त लिखना है, ख़त लिखना बहुत आसान है, लेकिन गालिब की तरह ख़त लिखना बहुत मुश्किल है। उसी तरह जो है कोई भी तहरीर ऐसे लिख देना आसान है, लेकिन उसको इंशाइया बनाना बहुत ही मुश्किल अमर है, चूँकि ये ज़ाती मुशाहिदे और एक्सपीरियंस और बात से बात को निकालना, उसमें लफ्ज़ों का फ़लो, तहरीर और जुमले, उन तमाम चीज़ों को रब्त ज़ब्त के साथ आगे ले जाना बहुत मुश्किल अमर होता है। लेकिन साजिद साहब की किताब आने के बाद जो तबसरे और लोगों के जो कमेंट्स आए, उससे बखूबी हम लोगों के इल्म में भी इजाफ़ा हुआ कि साजिद साहब अपनी तहरीर में और अपनी इंशाइयों में काफ़ी हद तक कामयाब रहे, जिसकी दलील तमाम पढ़ने वालों ने दी। आइए हज़रात, अब मैं इस छोटी सी तमहीद के बाद जनाब अंसर साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, तशरीफ़ लाएँ और नस्र और नज़्म जिस तरह चाहें अपने ख़यालात का इज़हार करें। इस प्रोग्राम के रूह रवां सबसे पहले मैं अज़ादार हुसैन साजिद साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीनन नज़्म के रूह रवां नस्र की जाँ हैं साजिद। उनके नसरी कारनामे तो आपके सामने हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में उनके नज़्म के कारहाय नुमायाँ को भी आप देखेंगे। एक मुद्दत से नहीं देखा कहाँ है साजिद, एक मुद्दत से नहीं देखा कहाँ है साजिद। भाई हफ्ते भर जो है मुलाकात नहीं होती, तो लेकिन उसका जवाब पेश कर रहा हूँ कि क्यों नहीं देखा। एक मुद्दत से नहीं देखा कहाँ है साजिद, बहरे तख्लीक़े अदब घर में नेहा है साजिद। बहरे तख्लीक़े अदब घर में नेहा है साजिद। कोई कारनामा जो अंजाम, एक मुद्दत से नहीं देखा कहाँ है साजिद, बहरे तख्लीक़े अदब घर में नेहा है साजिद। जुम्बिशे लब में हैं तहसीने सुखन के जौहर, जुम्बिशे लब में हैं तहसीने सुखन के जौहर। कदरदां फन के बतर्ज़े दिगरा हैं साजिद। जुम्बिशे लब में है तहसीने सुखन के जौहर, कदरदां फन के बतर्ज़े दिगरा हैं साजिद। और सर की दस्तार भी गिर जाएगी बहरे दीदार, सर की दस्तार भी गिर जाएगी बहरे दीदार। मंजिले नसरे निगारी पे जहाँ है साजिद, मंजिले नसरे निगारी पे जहाँ है साजिद। और समात में कि बज़्म में अहबाब से गैबत है सरे शाम अगर, ये शेर देखिए, बज़्म में अहबाब से गैबत है सरे शाम अगर, सुबह होते ही रिसालों में आया है साजिद। शाम अगर, सुबह होते ही रिसालों में आया है साजिद। सुबह होते ही रिसालों में आया है साजिद। सफ़े ज़ैन पे दो रंग की तस्वीर नहीं,
सफ़े ज़हन पे दो रंग की तस्वीर नहीं, एक दिल एक नज़र एक ज़बां है साजिद। एक दिल एक नज़र एक ज़बां है साजिद। मुड़ के पीछे कभी देखें तो है पैगाम ज़वाल। मुड़ के पीछे कभी देखें तो है पैगाम ज़वाल। रोज़ो शब राहे तरक्की पे रमा है साजिद। रोज़ो शब राहे तरक्की पे रवा है साजिद। और कुछ शेर हैं कि नहीं भाई? देख रहा हूँ कि बचपना अहद जवानी ये ज़ईफ़ी क्या है। बचपना अहद जवानी ये ज़ईफ़ी क्या है। सारे फनकार ज़माने के जवां हैं साजिद। बचपना अहद जवानी ये ज़ईफ़ी क्या है। सारे फनकार ज़माने के जवां हैं साजिद। बज़्म में अहबाब से गैबत है सरे शाम अगर। सुबह होते ही रिसालों में आया है साजिद। जनाब अंसर साहब ने बेहतरीन अशार खराज अक़ीदत के तौर पे साजिद साहब की खिदमत में पेश किए। मतलब बहुत ही नुमायाँ और ख़ूबसूरत था। जी आइए मैं अब गुजारिश कर रहा हूँ प्रोफेसर सरवर मेदी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात और अपने तजुर्बात का इज़हार करें। आपके रूबरू हैं जनाब सरवर मेदी साहब। बरादरम अंसर साहब और हमारे बुज़ुर्ग शरफ़ जलालपुरी साहिबान ने साजिद जलालपुरी साहब की तख्लीक़ी सलाहियत और इंशाइयों पर क़द्र रोशनी डाली। मैं अहले जलालपुर की जानिब से, अपनी जानिब से बसमीम क़ल्ब जनाब साजिद जलालपुरी साहब को उनके इंशाइयों की अशात पर और बार दिगर उत्तर प्रदेश उर्दू अकाडमी के ज़रिए इनाम मिलने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। साजिद साहब के ताल्लुक़ से जो सारी बातें आईं, उनकी सीरत, उनका किरदार, वो बिल्कुल अज़हर का शम्स है कि साजिद साहब की सादगी और मुनकसरुल मिजाजी का पूरा ज़माना कायल है और उसके साथ साथ मैं भी उसका एतराफ़ व इक़रार करता हूँ। इंशाइये के ताल्लुक़ से एक किताब जलालपुर से ज़ाहिर होना इस वजह से भी अहम है कि एक तो हमारा जो मोहल्ला है उसमें किसी भी सिनफ़े सुखन में कुछ लिखना, हत्ता कि गज़ल भी लिखना, एक शजरे ममनुआ की हैसियत रखता है। और उसके बाद साजिद जलालपुरी का इंशाइये के दरख्त का फल चखना और लोगों को उसके जायक़े से आशना कराना, ये अपने आप में बड़ी अहमियत का हामिल है। इंशाइया जैसा कि अभी बरादरम डॉक्टर ज़ीशान साहब ने कहा कि बड़ी सख्त सिनफ़े सुखन है। इंशाइया अपने लुग़वी मानी के एतबार से बहुत आसान है लिखना, क्योंकि इंशाइया यानी इंशा परदाजी, नस्र में आप कुछ भी लिख डालें वो इंशाइया है। बहुत दिनों तक सिनफ़े अदब में इसी बात पर बहस होती रही कि ये इंशाइया है, ये भी इंशाइया है, ये भी इंशाइया है। बहुत सी नसरी तख्लीक़ात को इंशाइये का नाम दिया जाता रहा। बाद में एक तारीफ़ निकल के आई, लॉन्जाइनस ने कहा कि इंशाइया ज़हन की तरंग है और आप का मुशाहिदा इस बात की गवाही देगा कि तरंग आबी ज़ख़ायर में पैदा होती है और यही किसी इंशाइया निगार के तबहुरे इल्मी का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर ज़हन में इल्म का आबे कसीर मौजूद नहीं है तो फिर उसमें तरंगें पैदा नहीं हो सकती। साजिद साहब ने जो कुछ लिखा है वो उनके इल्म पर भी दलील है और ज़बान पे उनकी गिरफ्त की भी बहुत बड़ी दलील है। इंशाइया लिखना कोई मामूली फ़न नहीं है। इंशाइया लिखने के लिए पहले तो ज़बान बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदब का भी ख़ासा मुतालिया होना चाहिए। उसके अलावा दीगर उलूम पर
ज़ौक़ देहलवी की तरह गिरफ्त होनी चाहिए। जिस तरह से क़साइद में ज़ौक़ देहलवी ने इल्म नजूम, इल्म तीब और दीगर उलूम की इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया है, उसी तरह साजिद जलालपुरी साहब की जब किताब रंग रंग के शायर का मुतालिया किया जाता है तो पता ये चलता है कि इनकी गिरफ्त अदब पर कितनी अच्छी है, तारीख़ पर कितनी अच्छी है, सकाफ़त व तमद्दुन पर कितनी अच्छी है और मज़हब पर कितनी अच्छी है। और उन सारी चीज़ों को मिलाकर हर एक से मिक़दार के मुताबिक चाशनी लेकर जब बाहम उसको शीरो शकर करने के बाद पेश करते हैं तो उसका लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। एक बड़ी चीज़ मैंने जो लिखा था, इन पर एक मज़मून भी उसमें लिखा था, शायद इसको पेश नहीं कर सका हूँ, कि इन्होंने जो रंग रंग के शायर में 26 निशाइये लिखे हैं उसमें शुअरा के ऊपर जो कुछ लिखा है वो सिर्फ़ आज के शुअरा पर फिट नहीं आता है। बहुत से लोगों ने तरह तरह की बातें की इसके ताल्लुक़ से। बस एक जुमला कहना चाहूँगा कि चढ़ता हुआ सूरज तरगीब का भी बाइस बनता है और हसद का भी सबब बनता है। तो रंग रंग के शायर पर मुख्तलिफ नज़रियात लोगों ने कायम किए और कायम करने के बाद ज़बान से उसका इजहार भी किया, लेकिन इन्होंने कहीं पर उसमें इलाक़ाई निस्बत नहीं रखी। मुदीर शायर बम्बई, उन्होंने कहा कि इस तरह के निशाइये उर्दू अदब में आज तक नहीं लिखे गए कि एक उन्वान पर 26 निशाइये मौजूद हों और सबके रंग अलग अलग हों। वहदत में कसरत का जो नमूना रंग रंग के शायर ने पेश किया है उसकी नज़ीर मिलना बहुत मुश्किल है कि 26 निशाइये हैं और जो उन्वान कायम किया है, उन्वान पढ़ने के बाद लगता है कि इस उन्वान से जो है शाखें कैसे बरामद होंगी, लेकिन आगे पढ़ते जाइए तो एक बड़ी शाहराह से रास्ते निकलते चले जाते हैं। ये साजिद साहब के कलम का फ़न है कि वो उनसे रास्ते पैदा करते हैं। और माजी के शुअरा से लेकर आज तक के शायरों को उन्होंने जिस तरह अपने फ़न में समेटा है वो भी काबिल मुतालिया है, इसलिए कि कहीं पर कोई शख्स अगर अदब का मुतालिया कर चुका है तो ये नहीं कह सकता कि साजिद साहब ने 2021 के शुअरा के बारे में लिखा है, 2020 के शुअरा के बारे में लिखा है, या अवध के शायरों के बारे में लिखा है, या जलालपुर के शायरों के मुताल्लिक़ खामा फरसाई की है। वली दकनी से लेकर आज तक के शायरों की जो भी खुसूसियात हो सकती हैं वो सब कुछ इस निशाइये में मौजूद है। इसीलिए इसमें दबिस्ताने हैदराबाद के शुअरा भी चलते फिरते नज़र आते हैं, दबिस्ताने दिल्ली के शुअरा भी चहलकदमी करते हुए नज़र आते हैं, और इन शाइयों की इस दहलीज पर दबिस्ताने लखनऊ के शुअरा भी कदम रंजा फरमाते हैं। तो इस तरह से साजिद साहब ने दानिस्ता तौर पे भी एक काम किया है इसमें कि इन्होंने मिसालें, वाक़यात मुतक़द्दिमीन के बहुत हद तक जमा किए हैं, और इस तरह से इन्होंने मासिर शुअरा के खश्मो गज़ब से भी बड़ी हद तक गुलू खुलासी कर ली है। मैं एक बार फिर तमाम बातों को समेटते हुए यही अर्ज़ करूँगा कि इंशाइया एक अदब लतीफ़ है। साजिद साहब के पैकरे ज़ाहिरी में हिस्से लताफ़त कितनी है इसका इजहार इनके इंशाइयों से हो सकता है। ज़ाहिर में बहुत संजीदा, बहुत मतीन, लेकिन अंदर से कितने लतीफ़, कितने ज़रीफ़ हैं उनके इंशाइये, इनका बैन सबूत है इन तमाम बातों का। मैं फिर तमाम हज़रात की जानिब से जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके दिल की भी आवाज़ है, यहाँ तक हो सकता है ना, इसलिए कि वक्त भी तंग है। मैं सब की जानिब से, पूरे जलालपुर की जानिब से साजिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अपनी बस्ती की जानिब से उत्तर प्रदेश उर्दू अकाडमी का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे दयार से दो बड़ी शख्सियतें प्रोफेसर अब्बास रज़ा नैयर साहब, डॉक्टर असगर एजाज कायमी साहब, ये निकली हैं दोनों शख्सियतें। उसके बाद भी बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे जलालपुर में मौजूद थीं, मौजूद हैं। कहाँ तक नाम लिए जाएं उनके? अंसार हुसैन कैफ साहब, ज़फ़र हुसैन ज़फ़र साहब, खाले मोहतरम जनाब ज़ाहिद जाफ़री साहब,
लेकिन कुछ वजूहात थी, कुछ फ़क्र और दरवेशी थी तबीयत में, कुछ खाना नशीनी की आदत थी कि खुद का इजहार नहीं कर सके। साजिद जलालपुरी ने जो लिखा उसका इजहार किया और उसके इजहार का नतीजा भी सामने आया। इसलिए मैं इनको भी और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फ़क़त वस्सलाम। जनाब प्रोफेसर सरवर मेहदी साहब ने इंशाइयों के हवाले से और जनाब अज़ादार हुसैन साजिद साहब के इंशाइयों के हवाले से बड़ी अहम जानकारियाँ आपके रूबरू पेश की। हज़रत, एक बहुत अच्छी बात आपने अर्ज़ की कि इंशाइया दरअसल एक मन की तरंग का नाम है। तो उर्दू अदब में जो भी असनाफ़ हैं, अदीबों ने और नक्कादों ने, तहक़ीक़ निगारों ने उसूल व ज़वाबित बनाए। मसलन नावल हो तो उसमें किरदार हो, प्लाट हो, वगैरह वगैरह। कसीदा हो तो उसमें अज़ाए तरकीबी। इसी तरह अगर आप अफ़साना लिखते हैं तो उसका भी एक पैटर्न है, एक तरीक़ा है कि उसी तरीक़े को फॉलो करते हुए आपको अफ़साना लिखना है। लेकिन इंशाइयों के हवाले से ये बात कहेगी कि मन की तरंग का नाम है। जिस तरह अगर आप कहीं किसी पानी के अंदर कुछ ढेला फेंक दें या कोई पत्थर फेंक दें तो आप ये नहीं कह सकते कि वो तरंगे कहाँ तक जाएंगी, उनका बहाव क्या होगा, लहरों का वही नहीं, कोई भी लहर जो है वो कहाँ जा रही है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इसी तरह इंशाइयों के लिए कहा जाता है कि इसमें बड़ी गुंजाइश होती है, इसका कोई लोकेशन नहीं होता, इसकी कोई सरहद नहीं होती, इसका कोई किरदार नहीं होता। आप अभी जलालपुर हैं और आप दूसरे ही जुमले में दिल्ली, लखनऊ, मुंबई कहीं भी जा सकते हैं, जबकि दूसरे जो असनाफ़ हैं उसमें यह गुंजाइश नहीं है। आपको बिल्कुल अज़ाए तरकीबी या उसके जो कवानीन बनाए गए हैं उसमें हदबंदी के साथ आपको लिखना है। लेकिन इसमें जो फ़्लो है, जो धारा है, जो बहाव है, अगर आप उसमें चूक गए तो फिर वो इंशाइया नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा। और सरवर साहब ने बिल्कुल अभी वजह फरमाया कि साजिद साहब अपने इंशाइयों में काफ़ी हद तक इस चीज़ को पेश करने में कामयाब रहे। अब मैं चाह रहा था कि जनाब डॉक्टर अज़हर क़ायमी साहब चंद जुमलों में अपनी बात रख दें तासुरात के तौर पे, उसके बाद फिर मैं जो है चंद मिनट आप तासुरात का इज़हार कर दें। इस एजाज़ी प्रोग्राम में भी अगर सलवात भेजा जाए तो कोई मुज़ायका नहीं, नारे सलवात इधर। अमीन साहब ने कल बताया था इस प्रोग्राम के बारे में, चंद अशार बिल्कुल खाका निगारी के तौर पे। काजी साहब, कि राह सज्जाद पे जिस दिन से रवां है साजिद, राह सज्जाद पे जिस दिन से रवां है साजिद, बस उसी दिन से मशाहीरे जहां है साजिद। राह सज्जाद पे जिस दिन से रवां है साजिद, बस उसी दिन से मशाहीरे जहां है साजिद। यूँ तो ज़ाहिर में है खामोश तबीयत के अमी, यूँ तो ज़ाहिर में है खामोश तबीयत के अमी, और बातिन में हर एक दिल में नेहा है साजिद। यूँ तो एक खाका निगारी 2-3 शेर में कि यूँ तो ज़ाहिर में है खामोश तबीयत के अमी, और बातिन में हर एक दिल में नेहा है साजिद। चाल में तेज़ रवी और ख़यालात में गुम, चाल में तेज़ रवी, चाल में तेज़ रवी और ख़यालात में गुम, एक साथ में यहाँ और वहाँ है साजिद। यूँ तो ज़ाहिर में है खामोश तबीयत के अमी, और बातिन में हर एक दिल में नेहा है साजिद। चाल में तेज़ रवी और ख़यालात में गुम, एक साथ में यहाँ और वहाँ है साजिद। हुस्न अखलाक है ऐसा कि झुके जाते हैं, हुस्न अखलाक है ऐसा कि झुके जाते हैं, क्यों न हो पैरवे सरदारे जिना है साजिद।
मुख्तसर लिखते हैं अशार मगर बामानी, मुख्तसर लिखते हैं अशार मगर बामानी, लफ्ज़ कहते हैं मेरी जाए अमा है साजिद। मुख्तसर लिखते हैं अशार मगर बामानी, लफ्ज़ कहते हैं मेरी जाए अमा है साजिद। अब ये घर में भी रहते हैं, स्कूल में भी रहते हैं। इसी लिहाज से भाई साहब ये शेर कि तरबियत गाह से निकले गए दारुत तालीम, घर तरबियत गाह, दारुत तालीम स्कूल, तरबियत गाह से निकले गए दारुत तालीम, जैसे दो घर के अकेले निगरां हैं साजिद। तरबियत गाह से निकले गए दारुत तालीम, जैसे दो घर के अकेले निगरां है साजिद। वहाँ तलक जाने में कितनों को सदी लग जाए, वहाँ तलक जाने में कितनों को सदी लग जाए, मंजिले औज पे इस वक्त जहाँ है साजिद। मंजिले औज पे इस वक्त जहाँ है साजिद, मंजिले औज पे इस वक्त जहाँ है साजिद। हैं अज़ादार हुसैन इसलिए साजिद भी हैं अज़ादार हुसैन इसलिए साजिद भी हैं। क्यों न हो आशिके, क्यों न हो पैरवे सुल्ताने जहाँ हैं साजिद। इन दिनों ऐसे ख़यालात की मेराज पे हैं, इन दिनों ऐसी ख़यालात की मेराज पे है, तायरे फ़िक्र भी ढूंढे कि कहाँ है साजिद। इन दिनों ऐसी ख़यालात की मेराज पे हैं, तायरे फ़िक्र भी ढूंढे कि कहाँ है साजिद। सीरते अकबरे महरू है नज़र में इनके, सीरते अकबरे महरू है नज़र में इनकी, उम्र है निस्फ सदी और जवां है साजिद। सीरते अकबरे महरू है नज़र में इनके, उम्र है निस्फ सदी और जवां है साजिद। तायरे जहल से कह दो न उधर पर मारे, तायरे जहल से कह दो न उधर पर मारे, इल्म की याद लिए तीरों कमा है साजिद। तायरे जहल से कह दो न उधर पर मारे, इल्म की याद लिए तीरों कमा है साजिद। अंसर साहब ये शेर बतौर ख़ास मौलवी साहब कि रंग भरते हैं ये अल्फाज की पोशाकों में, रंग भरते हैं ये अल्फाज की पोशाकों में, इस नए रंग में यकरंगे जहाँ हैं साजिद। इस नए रंग में यकरंगे जहाँ हैं साजिद, इस नए रंग में यकरंगे जहाँ हैं साजिद। रोशनी लेंगी बहुत इससे ये अगली नस्लें, रोशनी लेंगी बहुत इससे ये अगली नस्लें, तेरे अल्फाज नहीं काह कशां हैं साजिद। मेरे मालिक, अंसर साहब तज़मीन का एक रुख मैंने दुआया अल्फाज में कि मेरे मालिक वो दिन आए कि ये सब लोग कहें, मेरे मालिक वो दिन आए कि ये सब लोग कहें, नज़्म की रूहे रवा नस्र की जाँ है साजिद। मेरे मालिक वो दिन आए कि ये सब लोग कहें, नज़्म की रूहे रवा नस्र की जाँ है साजिद। इतने खुश रंग गुलाबों से मुज़य्यन है किताब, इतने खुश रंग गुलाबों से मुज़य्यन है किताब, अब जिधर देखो तुम्हारे ही बयां है साजिद। अब जिधर देखो तुम्हारे ही बयां है साजिद। आखिरी शेर कि बेअदब लफ्ज़ों से कह दो कि अदब से बैठे, इनके इशाइये के बेअदब लफ्ज़ों से कह दो कि अदब से बैठे, देखो वो देखो लिए चोबे ज़बां हैं साजिद। देखो वो देखो लिए चोबे ज़बां है साजिद। बेअदब लफ्ज़ों से कह दो कि अदब से बैठे, बेअदब लफ्ज़ों से कह दो
कि अदब से बैठे देखो देखो वो लिए चोबे ज़बां हैं साजिद, और इंकशाफ इसका हुआ बज़्म में आकर अज़हर, इंकशाफ इसका हुआ बज़्म में आकर अज़हर, कैसरे ममलिकते जिंदा दिला है साजिद। जनाब डॉक्टर अज़हर क़ायमी साहब ने अपने मुशाहिदे साजिद साहब के किरदार, उनकी सीरत के हवाले से बेहतरीन अशार पेश किए, और कुछ कवाफ़ी तो इन्होंने इतने सलीक़े से नज़्म कर दिए कि क्या कहना, चोबे ज़बां बिल्कुल डंडा लेके बैठे हुए साजिद साहब जी। आइए हज़रात, बड़े अदब और एहतराम से गुजारिश कर रहा हूँ अलहाज मास्टर अशफाक साहब की खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात और अपनी बातों से जो है हम तालिब इल्मों को रोशनास करें। अलहाज मास्टर अशफाक साहब जान नहीं, बस सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं, बस दो ही लोग बचे हैं। सदर जलसा अली जनाब मौलाना जाफर रज़ा साहब और इनाम याफ्ता किताब के मुसन्निफ जनाब साजिद साहब, शोराए ज़वील एहतराम और सामीन अहले नज़र सामीन हज़रात, ये पहला मौका है जिसमें ऐसा बासलाहियत मजमा बैठा हुआ है कि बहरहाल बोलने वाले को बहुत सोच समझ के अपनी ज़ुबान को खोलना पड़ेगा। क्या बात है हज़रात, इज़हार ख़याल का सबसे मौसर ज़रिया ज़बान होती है। ज़बान किसी भी मुल्क की हो और कोई भी ज़बान हो, अंग्रेज़ी हो, उर्दू हो, अरबी हो, संस्कृत हो, जापानी हो, चीनी हो, फ्रांसीसी हो, कोई ज़बान हो, उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा नज़्म का है और एक हिस्सा नस्र का है। इस कायनात में सैकड़ों ज़बानें और हज़ारों बोलियां हैं जिसमें नज़्म और नस्र दोनों हिस्से पाए जाते हैं। नज़्म ये भी, इसके भी कई किस्में हैं। हमद है, नात है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, ये सारे अक़साम हैं इसमें, जिसमें इंसान अपने ख़यालात का इज़हार करता है। इसमें एक नाम मैं भूल गया, मैंने गज़ल का नाम नहीं लिया, और गज़ल ही सबसे मकबूल तरीन सिन्फ़ है। गज़ल का दामन जितना वसी है, किसी सिन्फ़ का के दामन में ये गुंजाइश नहीं है। आप नज़्म की दीगर जो असनाफ़ हैं उसी के कवायद और ज़वाबित के हिसाब से अपने अशार नज़्म करेंगे, लेकिन गज़ल ही एक वाहिद ऐसी सिन्फ़ सुख़न है जिसमें आप कसीदा भी लिखेंगे, हमद भी लिखेंगे, नात भी लिखेंगे, मरसिया भी लिखेंगे, कोई भी सिन्फ़ आप गज़ल के पैराहन में ढाल सकते हैं। इसीलिए ये सबसे मकबूल तरीन सिन्फ़ कही जाती है। इसी तरह नस्र में भी है। नस्र की भी अक़साम हैं, दास्तान है, कहानियाँ हैं, ड्रामे हैं और इंशाइये हैं, सवाने हयात, खाका निगारी, मंज़र निगारी, ये मिज़ाह निगारी, ये सब असनाफ़ हैं नस्र की, जिसमें इंसान अपने ख़यालात को ज़ाहिर करता है। और मैं अब साजिद साहब की, चूँकि ठंडक ज़्यादा है, मैं चाहता हूँ मुख्तसर बयान में सारी बातें आ जाएं, तो साजिद साहब की तरफ मैं मुल्तफ़ित हो रहा हूँ। साजिद साहब ने मिज़ाह निगारी को अपनाया है। मिज़ाह निगारी ज़िंदगी के मुज़हक पहलुओं की निकाब कुशाई करना है। मुज़हक पहलू यानी हंसने हंसाने वाले पहलू को उजागर करना है। मिज़ाह निगारी इंतहाई मुश्किल फ़न है, और चूँकि साजिद साहब की तबीयत मुश्किल पसंदी की तरफ माइल है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्होंने इस
सिन्फ को अपनाया है, लेकिन ये इस संगलाख ज़मीन है कि इस पर बहुत सोच समझ कर कदम रखना पड़ता है। और भी असनाफ में आप आसानी से अपने कलम को जो है रवा कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसी सिन्फ जो है ऐसी बारीक इसकी जो है वो काट है कि इससे इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। वजह बता रहा हूँ उसको आप ख़ास तौर से चूँकि अहले नज़र हज़रात हैं इसलिए ये बातें कहना जो है मुनासिब समझ रहा हूँ। कोई भी सिन्फ फ़िक़्ह हो उसका मकसद होता है इस्लाह और तामीर। मिज़ाह निगारी में इस्लाह और तामीर का पहलू अपनाना इंतहाई मुश्किल फ़न है। इसलिए किसी किरदार का होलिया बिगाड़ कर उस पर तमस्खर करना और उसमें इस्लाह का पहलू ढूंढना ये बहुत मुश्किल काम है। चूँकि मिज़ाह निगार बहुत से पैदा हुए हैं, जिसमें पतरस बुखारी है, फ़रतुल्ला बेग हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं, ये लोग रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। या ऐसे मिज़ाह निगार हैं कि इनके मज़ामीन को आप अगर पढ़ें तो आप बग़ैर हंसे रह नहीं सकते। ख़ास तौर से पतरस बुखारी का मज़ामीन पितरस, उसको अगर आप कोठरी के अंदर पढ़ें तो ऐसा कहा लगा कि आप हंसेंगे कि घर के अफराद दौड़ के आपके पास आ जाएंगे, क्या हो रहा है ये, ऐसा वो मज़ाह निगार पैदा हुआ। तो ऐसी कैफियत के अंदर इस्लाह का पहलू ढूंढना है ना और तामीर का पहलू ढूंढना, तो मिज़ाह निगार की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होनी चाहिए कि वो जिसको निशाना बना रहा है उसकी तहक़ीर नहीं होनी चाहिए, उस किरदार की तहक़ीर ना हो और उसको ऐसे गले लगाकर हमदर्दी के जज्बे के साथ उसको गले लगाए और कहका लगाए, तो ये मिज़ाह निगारी का जो है वह जौहर होगा। और रंग रंग के शायर में साजिद जलालपुरी ने जिस कमाल फ़न का मज़ाहरा किया है कि आप पहले 25 के उन्वान देखिए, उसमें जो है कोई इश्तिहारी शायर है, कोई बाज़ारी शायर है, कोई ख़याली शायर है, कोई दरबारी शायर है, कोई सियासी शायर है, कोई ख़ानदानी शायर है। तो जो मौजू उठाया उसी मौजू पर भरपूर कलम चलाया है। अगर सियासी शायर का तस्करा किया है तो ऐसा लग रहा है कि साजिद साहब को दुनिया की हर सियासत पर जो है दस्तरस हासिल है। अगर ख़ानदानी शायर को उठाया है तो ख़ानदानी पसमंज़र पूरा पेश किया है, कहीं से दूसरी बातें उसमें नहीं आनी चाहिए, ना आई उसमें। तो ये इनके जो है फ़न का कमाल है। और मैं आखिर में एक दो बातें और कहना है मुझे कि पतरस बुखारी या रशीद अहमद सिद्दीकी को सफ़े अव्वल का मिज़ाह निगार माना जाता है, लेकिन इस सदी का जो सबसे मशहूर मिज़ाह निगार हुआ है वो मुश्ताक यूसुफ़ी हुआ है। मुश्ताक यूसुफ़ी के बारे में पाकिस्तान का एक नक्काद इब्ने इस्माइल कहता है कि अगर मैंने मुश्ताक यूसुफ़ी को न पढ़ा होता तो मैं रशीद अहमद सिद्दीकी और पतरस बुखारी को ही इस मिज़ाह निगारी का सफ़े अव्वल का शायर मानने की गलती कर बैठा। लेकिन इस दौर का मुश्ताक यूसुफ़ी जो है वो पतरस बुखारी और रशीद अहमद सिद्दीकी के हम पाया जाता है। वो इस सिलसिले से अब मैं आपको आपकी किताब की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और अपनी बात जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। खुदा हाफ़िज़। जनाब आज मास्टर अशफाक साहब ने इन शायरों के हवाले से और अदब की दीगर असनाफ के हवाले से काफ़ी जानकारियाँ हम लोगों को फराहम की और ख़ासकर साजिद साहब के हवाले से जो बात कही और आखिर में जनाब मुश्ताक यूसुफ़ी साहब के बारे में जो बात कही। तो देखिए उनकी किताब का एक किताब का नाम याद आ रहा खाकम बदाम, और उनकी जो मशहूर ज़माना किताब है अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है, सिर्फ उसमें ये कहना था कि जो भी अदब से दिलचस्पी रखते हैं, मुझे लगता है कि दौर हाज़िर में मुश्तबा साहब को और मुश्ताक यूसुफ़ी को हम सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये ऐसे राइटर हैं कि अगर हम इन्हें पढ़ेंगे तो बहुत लुत्फ़ भी आएगा और जहन के दरीचे भी खुलेंगे।
जनाब साजिद साहब अपना एक छोटा सा इंशाइया पेश करेंगे। एक छोटा सा इंशाइया हो या उसका कोई एक इक़्तिबास वक्त को देखते हुए आपके रूबरू पेश करेंगे। उसके बाद आखिर में मौलाना मौसूफ होंगे। गुजारिश है जनाब साजिद साहब से। उसी में से एक पैराग्राफ। हाँ जी, बैठ के थोड़ा सा। हाँ बढ़िया बढ़िया, ठीक है ठीक है। हमें तो हदीस के नहीं खड़े खड़े। अरे रहती है भाई। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक इंशाइया जिसका उन्वान है शायर तखल्लुस। वाह। मुलाहिज़ा हो कि शायर तखल्लुस उन्वान से आप ये ना समझें कि सिर्फ साहिब तखल्लुस ही शायरों की फ़हरिस्त में शामिल हैं। वाह। बग़ैर तखल्लुस के शायर न सिर्फ चल सकते हैं बल्कि उनकी पूरी शायरी दौड़ सकती है, लेकिन तखल्लुस हो तो शनाख्त में आसानी होती है। क्या बात है। तखल्लुस लफ्ज़ में न जाने खुदा ने कितना इखलास व खुलूस भरा है कि शायरों की पूरी नस्ल कुरे अर्ज़ पर फल फूल रही है। जैसा कि हदीसों में आया है कि जब क़यामत आएगी तो दुनिया की आबादी इतनी घनी हो जाएगी कि एक एक कब्र से 70-70 मुर्दे कफन झाड़ते हुए निकलेंगे। मेरा ख्याल है कि यही हाल हमारे शोरा का होगा कि अगर महशर में हिसाब के लिए उनको एक जगह जमा करके आवाज़ दी जाए तो एक एक तखल्लुस के हज़ार शोरा लब्बैक लब्बैक की आवाज़ देंगे। हमारे यहाँ मुस्तनद शोरा ने तखल्लुस का बहुत फ़ायदा उठाया और बाद ने तो अपने तखल्लुस का 100% हक़ के मकबूलियत महफूज कर लिया है, और वो अदब के नासे में ही नहीं बल्कि अनासे में शुमार होते हैं जिन पर अदब की बुलंद व बाला इमारत टिकी हुई है। हमारे यहाँ कुछ शोरा तखल्लुस के भी गुनहगार हैं। इस कबील के एक शायर का जिक्र हो रहा था कि फ़लाँ साहब भी कुछ लिखते हैं कि सिर्फ तखल्लुस ही के शायर हैं, तो किसी ने कहा कि फ़िलहाल तो फ़हरिस्त शोरा में दाखिल हैं, लेकिन मोतबर ज़राए से खबर लगी है कि उम्र के आखिरी अय्याम में अभी तक कोई दीवान तो दूर 1 रुपये वाली डायरी भी नहीं भरी है। बाद नाक़दीर का नज़रिया है कि जैसे रोज़ महशर हश्र के मैदान में हर चीज़ के इस्तेमाल का हिसाब दिया जाएगा, अगर उनके तखल्लुस का हिसाब दिया जाए तो दावरे महशर ताज़ीर इस्तेमाल तखल्लुस में सख्त से सख्त सज़ा देंगे। एक शायर ने कहा कि इनको शायरी कब न छोड़ देनी चाहिए थी, बिला वजह अदब में जहाँ घेरे हुए हैं। तो उस पर किसी ने तंजिया जुमला कसा, कहा कि जिसका अदब में कोई मकाम ही नहीं है वो क्या जगह घेरेगा, जिसकी अदब में न लंबाई है न चौड़ाई तो उसका क्या हुदूद अरबा होगा। क्या बात है। कुछ ऐसे भी शोरा सामने आए कि जिन्होंने फ़नून लतीफ़ा से इस्तेफ़ादा किया और शायरी शुरू की, लेकिन बाद में किसी मसलहत के तहत शायरी तर्क कर दी। एक साहिब तखल्लुस शायर हैं, उनका अदबी ज़ौक़ काफ़ी बुलंद है, बड़े सुखन शनास हैं, शायरी अच्छी करते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया। तो उनके दोस्त ने पूछा तो कहा कि कौन फालतू वक्त ज़ाय करे और कलाम लिख लिख कर रद्दी की टोकरी में डाले। जब हमारे बुजुर्ग शोरा इतना अच्छा सरमाया छोड़ गए हैं तो वही हमारे लिए काफ़ी है, वही हमारी अदबी तशनगी को बुझाएगा। तखल्लुस के माने ही तलखीस या खुलासा के हैं, यानी शायर अपने नाम में या अलग से 3-4 हर्फ का ऐसा नाम तजवीज़ करे कि वो पढ़ने सुनने और देखने में भला मालूम हो और उसी को कलाम के आखिर में मक्ते के तौर पर इस्तेमाल करे। कुछ शोरा और अदबा ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने तखल्लुस से भी तखल्लुस निकाल लिया, जैसे ज़िल्ले हसनैन अंसारी जिन्होंने कलमी नाम ज़ो अंसारी रखा, नज़र मोहम्मद राशिद जिन्होंने नू मीम राशिद अख्तियार किया, शीन काफ निज़ाम शिव कुमार निज़ाम यानी शीन काफ निज़ाम और शीर मुज़फ़्फ़रपुरी वगैरह चंद नाम गिनाए जा सकते हैं। कुछ मुज़क्कर शायर ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने मुअन्नस लफ्ज़ का तखल्लुस अख्तियार किया है। एक नक्काद ने इस पर दलील देते हुए फरमाया कि हो सकता है कि उनके ख़मीर में निस्वानी उंसुर शामिल हो या उनके मिजाज आदात हरकत व सकनात में ख़वातीन का अंदाज़ हो या फिर किसी शायरा से मुतासिर होकर उनको अपना आइडियल मानकर ऐसा किया हो। बहरहाल ये 21वीं सदी का दौर चल रहा है जब मर्द औरतों का लिबास और औरतें मर्दों का लिबास पहन सकती हैं, तो तखल्लुस इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है। क्या बात है। तखल्लुस के नाम पर इतने अल्फाज इस्तेमाल हो चुके हैं कि कोई लफ्ज़ खाली नहीं, सब अल्फाज रिजर्वेशन में हैं। अब एक एक तखल्लुस के इतने शायर मिलेंगे कि आपको शनाख्त करना मुश्किल है। मसलन
अगर किसी बच्चे से इम्तिहान या इंटरव्यू में पूछें कि बताइए आज़ाद साहब का असल नाम और वतन क्या है, तो आपका सवाल खुद ही कई सवालात को जन्म देगा। बच्चा खुद आपसे पूछेगा कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जगन्नाथ आज़ाद, मोहिउद्दीन आज़ाद या अल्ताफ़ अहमद आज़ाद, आप किसको पूछ रहे हैं। सुरूर साहब की तारीख़ पैदाइश वफ़ात पूछें तो आवाज़ आएगी रज्जब अली बेग सुरूर, आले अहमद सुरूर, दुर्गा साहिब सुरूर या सुरूर बाराबंकी, किसके मुतालिक बताएं। यानी बच्चा खुद आपका इम्तिहान लेने लगेगा। यानी इस तरह की बहुत सी मिसालें और मसले हैं जो तखल्लुस से पैदा हुए हैं। यानी तखल्लुस भी अब अमावट की तरह परतदार और तहदार हो गए हैं। यानी हम तखल्लुस भी अब अमावट की तरह परतदार और तहदार हो गए हैं, गोया हिंदी का शिलेश अलंकार हो गए हैं। अब तो शोरा इसी तखल्लुस का फ़ायदा उठाकर मलकुल मौत को धोखा देकर अपनी ज़िंदगी भी 2-4 दिन के लिए बढ़ा लेते हैं। हकीम रागिब मुरादाबादी ने एक बार यह फार्मूला अपनाकर अपनी ज़िंदगी बढ़ाई थी। इस चालाकी को उन्होंने 4 मिसरों में बयान किया है। शेर है कि शिकस्त मौत ने खाई है आज पहली बार, खुदा के फضل से नीचा दिखा दिया मैंने। शिकस्त मौत ने खाई है आज पहली बार, खुदा के फضل से नीचा दिखा दिया मैंने। पलट गया मलकुल मौत आके बाली पर, बजाय नाम तखल्लुस बता दिया मैंने। बजाय नाम तखल्लुस बता दिया मैंने। लुकमान हकीम के मुतालिक तो सुना था कि उन्होंने आखिर वक्त में अपने हमशक्ल कई मुजस्समे बनवाए थे, जिसको देखकर मलकुल मौत भी धोखा खा गए। लेकिन जब खुदावंद आलम से पूछा कि कैसे रूह कब्ज़ करूँ, तो अल्लाह ने कहा कि जाओ सलाम करो, जिस तस्वीर से जवाब आए उसी की रूह कब्ज़ करो, वही लुकमान हकीम है। बहरहाल शोरा को ये तरीका अपनाते पहली बार देखा तो किसी ने कहा कि आखिर रागिब साहब भी तो हकीम हैं। फ़ेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीमों का कोई फ़ेल हिकमत से खाली नहीं होता। आप जिस लफ्ज़ को ज़बान पर लाएँ तखल्लुस के शायर मौजूद हैं। मुकफ़ा व मुसज्जा तखल्लुस भी कसरत से मिलेंगे। जब तखल्लुस की ये वेल पेल और एडवांस बुकिंग देखी तो कुछ शोरा ने ज़िंदगी भर कोई तखल्लुस ही नहीं रखा। कुछ लोगों ने उनसे दलील पूछा तो दलील दी कि जिस तरह दुनिया में कुछ लोग बग़ैर शादी के पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, तो क्या हम बग़ैर तखल्लुस के नहीं रह सकते। तखल्लुस जानने के लिए लोग कितना बेचैन रहते हैं, चाहे शेर भले न समझें। बम्बई में मजाज के एक मारवाड़ी दोस्त जो उनके कलाम की मकबूलियत की वजह से उनके बहुत आशिक से, एक बार पूछा, मजाज साहब आपका तखल्लुस क्या है। तो मजाज ने बड़ी सादगी से कहा, इसराउल हक उदौलवी। आज लोग मसावात की नई नई ताबीरें कर रहे हैं, सेकुलरिज्म की तारीफ़ तलाश कर रहे हैं। एक मुहक्किक जिन्होंने तखल्लुस पर काफ़ी रिसर्च की है, बल्कि उर्दू में तखल्लुस ही उनके PhD का मकाला रहा है, उनका कौल है कि सियासतदानों हुक्मरानों को अगर सेकुलरिज्म का सबक सीखना है तो उर्दू अदब से सीखें। फ़िरका वारियत, तअस्सुब का खात्मा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद का नज़ारा करना है तो शायरों के तखल्लुस में देखें। आपको ऐसे ऐसे नाम और तखल्लुस मिलेंगे कि नाम से हिंदू लगेंगे, तखल्लुस से मुसलमान, तखल्लुस से हिंदू, नाम से मुसलमान, यानी आधा भारत आधा पाकिस्तान। जैसे आनंद नारायण साहब पंडित हैं लेकिन तखल्लुस में मुल्ला बने हैं। प्रोफेसर श्यामलाल कालड़ा हैं लेकिन आबिद पेशावरी, यानी आम आबिद नहीं बल्कि पेशावर के आबिद हैं। रघुपति साहब फिराक हैं तो त्रिभुवन नाथ हिजर हैं। कालिदास गुप्ता रज़ा हैं तो राजेंद्र सिंह बेदी सहर हैं। अगर दरवेश सिफत सनाउल्लाह डार साहब मीरा जी हो सकते हैं तो पद्म श्री शफी खां बेकल उत्साही बन सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो तखल्लुस के तदाद को सामने रखकर या एक ही काफ़िए के तखल्लुस का एक मकाम पर इज्तिमा करके उनका दंगल भी करवा सकते हैं, या तखल्लुस का मैच के उन्वान से प्रोग्राम कर सकते हैं। आखिरी पैराग्राफ, अगर गालिब हैं तो जालिब रागिब तालिब भी हैं, नासिक लखनवी हैं तो रासिक खदीमाबादी भी हैं। अगर औलाद हुसैन शायर व हिमायत अली शायर हैं तो मसूद हसन रिजवी अदीब भी हैं। अनीस नफीस रईस सलीस जलीस हैं, मोनिसो उन्स हैं, फिराक के मुकाबले में हिजर हैं। जलाल हिलाल जमाल इकबाल हैं, मजरूह ज़ख्मी दर्द घायल पायल मायल अहमक पागल हैं। आशिक नातिक वामिक सादिक हैं। अगर वली मोहम्मद साहब शाद हैं तो उनके पोते नकी अहमद इरशाद हैं। दिल हैं बेदिल हैं, मीर असीर आज़ाद कैदी हैं। नसीम अजीम कसीम शमीम फ़हीम हैं। नूर तूर शऊर ज़ोर हैं। कैफ कैफ़ी फ़ना फ़ानी मानी हाली आली हैं। जाहिद आबिद साजिद वाहिद वाजिद हैं।
शाह वज़ीर अमीर फ़कीर गदा फ़िदा अदा सना जफ़ा हैं, सहर साहिर एजाज मोजिज़ आजिज़ ज़ौक़ शौक़ फ़ौक़ हैं, पंडित हैं मुल्ला हैं, सौदा भी मजनू भी कैस ऐश तैश भी, खादिमो मखदूम भी कासिमो कसीम भी, जोश होश अबद खिरद मुसहफ़ी इंशा मजमून भी, ज़फ़र जिगर असर समर सहर रबिश खलिश तपिश हैं, काबिश नाजिश भी, उरूज औज हैं, अजीज़ रुस्वा हैं, अकबर असगर औसत रश्क अश्क भी, शम्स कमर नैयर महर मुनीर सिराज भी, हुस्न हसीन मोहसिन भी, गुलजार अली सरदार जानिसार सीमाब नायाब बेताब भी, इश्क ताशुक तजस्सुस हैं, खलीक जाहिद जमील शकील अकील शमील कफ़ील भी, अगर पंडित ब्रज नारायण चकबस्त हैं तो इसरारुल हक मजाज पी कर मस्त हैं। बहरहाल हम कोई तखल्लुस की दुकान नहीं सजाए हैं कि आपको गिनाते रहें। ये काम आइंदा अगर किसी को तौफीक हुई वो तखल्लुस का इंसाइक्लोपीडिया मुरत्तिब करेगा, जिसमें आपको सभी इब्तिदा से इंतहा तक के शोरा की फहरिस्त मिल जाएगी। बहरहाल इस मुख्तसर से मुकाबले में जिनका नाम आ गया है वो खुशफहमी में मुब्तला हो, जिनका नाम नहीं आ सका अगर वो ज़िंदा हैं तो उनके जिस्मों से, अगर मरहूम हो चुके हैं तो उनकी रूहों से माजरत के साथ शायद तखल्लुस के बाब को यही नामालूम मुद्दत के लिए बंद किया जा रहा है। खुदा हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम अज़ादार हुसैन साजिद साहब ने एक इंशाइया बउनवान शायर तखल्लुस पेश किया। उसके आखिरी पैराग्राफ में जितने नाम इन्होंने गिना दिए, मुझे लगता है कि ये यूजीसी का कोई भी उर्दू का टेस्ट देंगे तो उसमें बिल्कुल फेल नहीं हो सकते। और प्रोग्राम के आखिर में मैं अब ज़ग़म हिंद आले जनाब मौलाना जाफ़र रज़ा जौहरी साहब की खिदमत में, जो इस प्रोग्राम के सदर भी हैं, गुज़ारिश हूँ कि अपने ख़यालात का इज़हार करें। आपके रूबरू हैं मौलाना ज़ग़म हिंद जाफ़र रज़ा जौहरी साहब। अरबाब हल्लो और साहिबान फ़िक्र नज़र, ये प्रोग्राम अपने आगाज़ी मरहले से तकमील तक पहुँच रहा है, जिसमें बज़्म ज़िंदा दिलान की कदो काविश का नतीजा है। लेकिन जो असल गुफ्तगू का महवर है वो आपके सामने आ चुका है, और वो है नस्र और नज़्म के इंतखाबी इनावीन। और सबसे अहम बात जो मैं इतनी देर में नतीजतन पहुंच चुका हूँ, इंशा परदाजी नस्र का एक अहम हिस्सा है, और मेरी दानिस्त में नस्र के अक़साम 2100 होते हैं, अगर मेरा हाफिज़ा मुझे धोखा नहीं देता तो। नस्र के अक़साम, और आपने साहिबाने फसात व बलागत से सारी तारीफ़ें सुन ली हैं, और इंशाइये का एक पहलू हाजिर करता हूँ। वक्त की तंगी है और मजबूरी है। इंशा के माना आप पर कोई पोशीदा नहीं है, सब ज़ाहिर व बाहिर हैं। इंशा की अगर तारीफ़ आपके जहन में है, मैं एक मादरी ज़बान में उसका तर्जुमा कर रहा हूँ कि साजिद साहब जहाँ दिख रहे हैं वहाँ न हो, यही इंशाइया है। मैं इंशा के तारीफ़ के बदले में बात कर रहा हूँ, ये आप जहन में रखिए। यानी बेउन्वान तमव्वुज ज़हनी को एक नया रुख देना, ये इंशा है। अच्छा है, अच्छा है। तो जो फरमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके तसद्दुक़ से थोड़ा मोड़ा मेरा भी ताल्लुक़ है उर्दू अदब से, और हर सिल्म से मैं वाकिफ़ हूँ थोड़ा मोड़ा, लेकिन आपकी तरह से नहीं मैं दस्तरस रखता। लेकिन याद रखिए कि नज़्म अलग शुबा है, नस्र अलग शुबा है, और ये जहाँ बात दास्तान कही जाती है, चाहे वो
कलम जुब्बानी हो या खामा फरसाई, दोनों एक मफहूम के अलग अलग अल्फाज हैं। लेकिन इंशाइया लिखना बहरे बेकनार में पैराकी करने के मिज़दाक है, क्या कहना, ये जहन में रहे। और फिर बेउन्वान किसी रुख को उन्वान देकर किसी बात को बेनतीजा छोड़ देना, यह इंशाइया है। अगर तारीफ गलत हो तो आइंदा मुझे ना बुलाइएगा, ये इंशाइया की तारीफ है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। लेकिन हकीकत यही है कि अपने तखय्युल की कायनात में उसे मुज़य्यन करके किसी नतीजे की रहनुमाई करना, यह भी इंशाइया है। तो आप गौर फरमा रहे, ये मैं सारे कवायद व ज़वाबित के ज़ैल में ही बोल रहा हूं, एक लफ्ज़ जिम्मेदारी लेता हूं कि जो इख्तराई नहीं है, बल्कि जो कवानीन और जो ज़वाबित हैं कवायद उनमें। अब जो बिलमुशाफ़िया मुझे अतिये के तौर पर जनाब अज़दार हुसैन साजिद साहब ने मुझे अपना ये इंतहाई खूबसूरत सजा हुआ 26 मज़ामीन के साथ इनका मजमूआ जब मेरे दस्तनिगर हुआ, मैंने उसको बहुत कायदे से पढ़ा, जांचा, परखा। मुर्दा जुमलों में जान पैदा कर देना, यही तो इंशाइया है। अभी भाई साहब ने कहा ना कि पतरस बुखारी को आप काल कोठरी में पढ़ें तो कहक़ी की आवाज़ बाहर आ जाएगी। तो बगैर रूह डाले हुए इंशाइया इंशाइया नहीं है, वो मुंशी हो जाता है। मैं जो कह रहा हूं आप बिल्कुल दायरे से बाहर नहीं, जो उसके कवायद जो नज़्म उसी उसूल में बोल रहा हूं मैं। लेकिन बहरहाल सारे हजरात बोल चुके, मैं इतनी सारी तकरीरों में माफ़ कीजिए किसी नस्र का कायल नहीं हूं। अगर कायल हुआ तो उस्ताद शरफ साहब की नस्र का मैं कायल, तवज्जो का खास तालिब हूँ। मतलब इन्होंने अपने समी में कल्बी से इंतहाई तगोदो के बाद जो चंद सतूर सजाए हैं, इनकी बचपने के दोस्ती की गवाह है जो आपने लिखा। बहरहाल काबिल मुबारकबाद सारे अफराद हैं और काबिल मुबारकबाद अहले वतन है। एक गुमनाम बस्ती इस उन्वान से इंशाइये के अगर रहनुमा हो जाए तो अहले वतन काबिल मुबारकबाद है। ये कदो काविश साजिद साहब की नहीं है, ये जलालपुर की कदो काविश है, क्योंकि इनकी तरबियत ऐसे बाप के ज़ेर असर हुई है जिसकी हकीकत को मैं तन्हा जानता हूँ। ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर तरबियत बाप की ऐसी न होती तो इस मंजिल कमाल तक पहुँचना जिसको अंसर साहब मेराज क़यामत तक मेराज में पहुँचा गए, वो मेराज ना होती। इकलौती मेहनत शाक़ा इनके वालिद मरहूम की है। और मैं चाहता हूँ इस कामयाबी के मौके पर आप सब हजरात इनके वालिद के लिए एक मरतबा सूरे हम और तवी तिलावत। हाँ भाई वो ये बिल्कुल बिल्कुल अभी आप दोनों गुरु सदर प्रोग्राम ज़ग़म आली जनाब मौलाना जाफ़र रज़ा जौहरी साहब साजिद साहब के हवाले से और इंशाइया निगारी के हवाले से जानकारियाँ फराहम कर रहे थे। हज़रत प्रोग्राम का जो असली हिस्सा है जिसके लिए आज की ये नशिस्त मुनक़िद की गई, मैं चाह रहा हूँ कि वो यके बाद दीगर अंजाम पजीर हो जाए। तो
तो सबसे पहले मैं चाह रहा था कि साजिद साहब आप यहाँ दरमियान में आ जाएं थोड़ा सा, और एक शाल पेश की जाएगी और साथ ही साथ गुलपोशी की रस्म भी अदा हो जाएगी। तो मैं सबसे पहले ज़ैग़म हिंद आज के प्रोग्राम मौलाना जाफ़र रज़ा जौहरी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सबसे पहले शाल पेश करें। और मैं अलहाज मास्टर अशफाक हुसैन साहब अशफाक से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो भी साथ में तशरीफ़ लाएँ और एक तरफ से शाल पेश की जाए, दूसरी तरफ से गुलपोशी हो जाए। गुजारिश कर रहा हूँ मैं। मार साहब आप इधर आ जाइए, इधर से आप गुलपोशी कर दीजिए और इधर से शाल पहना दीजिए। हाँ जी, ज़रा सा फ़ोटोग्राफ्स अच्छे अच्छे ले लीजिए, मेरा भी फ़ोटो आ जाए उसमें। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब प्रोफेसर सरवर मेहदी साहब से कि वो आएँ और गुलपोशी की रस्म अदा करें। सरवर मेहदी साहब। साथ ही साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब अलहाज अंसर साहब की खिदमत में कि आप तशरीफ़ लाएँ और साजिद साहब की गुलपोशी करें उनकी इस कामयाबी पर, उनकी शायरियों की किताब पर, और ख़ासकर उर्दू एकेडमी से जो इनाम मिला उसके लिए। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर अज़हर क़ायमी साहब की खिदमत में आप भी तशरीफ़ लाएँ और अलहाज जनाब अज़हर हुसैन साजिद साहब की गुलपोशी करें। आप हज़रात फ़ोटो लेते रहें उसमें। जी, क्या कहना जी। अब गुजारिश कर रहा हूँ आखिर में शरफ साहब से तशरीफ़ लाएँ और गुलपोशी करें। इसके बाद में फिर हमारे रोज़नामा इनक़लाब के ब्यूरो चीफ़ जनाब राशिद अली राशिद साहब से मैं बसद अदब गुजारिश कर रहा हूँ कि राशिद भाई आप आ जाइए और गुलपोशी कर दीजिए जनाब राशिद अली राशिद साहब, रोज़नामा इनक़लाब के ब्यूरो चीफ़। साथ ही साथ मैं जनाब इस्माइल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ आप जी, आपका आना बहुत ज़रूरी है। ये एक यादगार लम्हा है और ये एक यादगार तस्वीर होगी जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी काम आएगी। जी आइए ज़रा कायदे से ये तस्वीर लीजिए। हाँ जनाब सोहेल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, साथ ही साथ जनाब जानिसार साहब, उर्फ़ी साहब, सभी लोग यहाँ आ जाएं यके बाद दिगरे। सभी लोग आ जाएं। हमारे मोहतरम जनाब अरशद साहब आप भी आ जाइए। अरशद साहब आ जाइए। सभी लोग यहाँ दरमियान में आ जाएं तो एक फ़ोटो सेशन हो जाए, एक फ़ोटोग्राफी हो जाए। जी सब खड़े हो जाएं। एक मिनट राशिद साहब को बुलाइए। बच्चे या तो नीचे रहते या ऊपर ही रहते हैं। हो गया।